सभी को सम्स डिजी सफ़र चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्राम पंचायत का वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें ताकि आने वाले चुनाव में चाहे ग्राम प्रधान का हो या वार्ड सदस्य या क्षेत्र पंचायत का सभी लोग वोट दे सकें। और ये भी जानेंगे कि पंचायती वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अपने नाम को कैसे दर्ज कराएं और हमारे गांव के बीएलओ कौन है और उनसे संपर्क कैसे करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने को मिलेगा। समझेंगे कि पंचायती वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करें। दूसरे स्टेप में समझेंगे हमारे गांव का बीएलओ कौन है और उनसे संपर्क कैसे करें। स्टेप नंबर 3 में ये समझेंगे कि नाम को बढ़ाने के लिए कौन से फॉर्म की आवश्यकता होगी। अगर किसी मतदाता के नाम में संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन करने के लिए कौन से फॉर्म की आवश्यकता होगी, या फिर किसी के नाम पर आपत्ति करना है तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्मों की आवश्यकता होगी। तो बढ़ते हैं हम पहले स्टेप की ओर और जानते हैं कि पंचायती वोटर लिस्ट को डाउनलोड कैसे करें। पंचायती वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए मैं ब्राउजर में टाइप करूंगा SEC इसके बाद अपने राज्य के नाम को टाइप करूंगा। जैसे मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश तो मैं यूपी टाइप करूंगा। इसी तरह अगर आपका दूसरा राज्य है तो आप अपने राज्य के नाम को टाइप करेंगे और आपके राज्य का स्टेट इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में यूपी का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए, तो मैं यूपी टाइप करूंगा और इंटर दबाने के बाद हमारे सामने स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी का वेबसाइट फर्स्ट ऑप्शन पे आ रहा है। मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होकर के आएगा। मुझे ग्राम पंचायत का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा, डाउनलोड पंचायत वोटर लिस्ट 2025। इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। इस पेज में मुझे जनपद को चुनना है, फिर विकास खंड को चुनूंगा, फिर इसके बाद अपने ग्राम पंचायत को चुनूंगा। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में अपने टेक्स्ट को भरूंगा और इसके बाद सबमिट बटन को क्लिक करूंगा। तो मैं अपने जनपद को चुनता हूं। उदाहरण के लिए मैं अपने जनपद आगरा को चुनता हूं। इसके बाद विकास खंड को चुनूंगा, फिर ग्राम पंचायत को चुनूंगा। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को फिल करूंगा। इसके बाद सबमिट बटन को क्लिक करूंगा। मेरा कैप्चा गलत हुआ है इसलिए मैं फिर से रीटाइप करता हूं। सबमिट को क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होकर के आएगा। इस बॉक्स में मुझे दिया हुआ है प्रोविजनल वोटर लिस्ट डाउनलोड, यानी मुझे पंचायती वोटर लिस्ट डाउनलोड यहीं से देखने को मिलेगा। इस बॉक्स में डिलीट वोटर लिस्ट डाउनलोड, यानी जिस मतदाता का वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हुआ है, इस बॉक्स में देखने को मिलेगा। क्लिक फॉर अनदर वोटर लिस्ट, इस ऑप्शन में किसी दूसरे ग्राम पंचायत का देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में जाकर दूसरे ग्राम पंचायत का वोटर लिस्ट को देख सकते हैं। तो मैं चलता हूं प्रोविजनल वोटर लिस्ट डाउनलोड की ओर और इसी में मुझे मेरा वोटर लिस्ट डाउनलोड होगा। यहाँ पे मेरा वोटर लिस्ट डाउनलोड हो रहा है। अब मैं इसको ओपन करूंगा। PDF फाइल में डाउनलोड हुआ है। इस तरह से एक PDF के फाइल के रूप में हमारे सामने वोटर लिस्ट डाउनलोड होकर के आ जाएगा और मैं अपना या अपने घर के सदस्यों का नाम इस वोटर लिस्ट में देख सकता हूं और जान सकता हूं कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे स्टेप की ओर और मैं जानूंगा यदि मुझे अपने ग्राम पंचायत के बीएलओ से संपर्क करना है तो मैं उन बीएलओ से कैसे संपर्क करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकूं। तो बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। मैं पहुंचूंगा उसी जगह जहां पे मेरा
स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है और होम पेज पर मैं अपने बीएलओ को विवरण के बारे में जानना चाहूँगा। हमारे दूसरे ऑप्शन पे दिया हुआ है सर्च बीएलओ सुपरवाइजर। सर्च बीएलओ सुपरवाइजर के ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं अपने गांव के बीएलओ के बारे में समझ सकूँगा। तो मैं क्लिक करता हूँ। जनपद के बॉक्स में अपने जनपद को चुनूंगा। इसके बाद विकासखंड को चुनूंगा, ग्राम पंचायत को चुनूंगा। मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपने ग्राम पंचायत को चुन लेंगे। सर्च बीएलओ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने बीएलओ का विवरण ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से नाम, पिता का नाम, उनका लिंग, विभाग, किस विभाग से है, उनका पद नाम और मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा। इस विवरण के जरिए आप अपने बीएलओ से संपर्क करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नीचे पर्यवेक्षक का विवरण दिया हुआ है। अगर आपको बीएलओ से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पर्यवेक्षक का विवरण से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अगले स्टेप यानी तीसरे स्टेप की ओर बढ़ूंगा और समझूंगा कि यदि किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से छूट गया है, नाम बढ़ाने के लिए आपको कौन से फॉर्मों की आवश्यकता होगी, कौन से फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपका नाम में किसी तरह की गड़बड़ी है, त्रुटि है, तो उसे संशोधन करने के लिए आपको कौन से फॉर्म की आवश्यकता होगी। या फिर अगर किसी के नाम पे आपत्ति है तो उस नाम पर आपत्ति के लिए कौन से फॉर्म की आवश्यकता होगी, हम तीसरे स्टेप में समझेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको नाम बढ़ाने की आवश्यकता है तो उस स्थिति में फॉर्म 2 को भरना होगा। अगर आपको नाम संशोधन करने की आवश्यकता है तो आपको फॉर्म 3 यानी प्रपत्र 3 को भरना होगा। अगर किसी के नाम पर आपत्ति है तो प्रपत्र 4 को भरना होगा। तो अब हम समझेंगे कि ये प्रपत्र या ये फॉर्म कहाँ से मुझे डाउनलोड होगा या फिर बीएलओ से संपर्क करना होगा। इस प्रपत्र को लेने के लिए आप अपने बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो प्रपत्र पड़ा हुआ है। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं कि वो प्रपत्र कहां से मिलेगा। इसके लिए अपने राज्य के स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के होम पेज पर ही डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड वाले ऑप्शन में इस ड्रॉप डाउन से मैं फॉर्म को डाउनलोड करूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्म। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा वोटर रिलेटेड फॉर्म, फॉर्म 2, वोटर रिलेटेड फॉर्म 3, वोटर रिलेटेड फॉर्म्स 4। तो मैं इस फॉर्म को डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने फॉर्म 2 डाउनलोड हो गया है। अब मैं इस पीडीएफ को ओपन कर लेता हूं। अब हमारे सामने ये पीडीएफ ओपन होकर के आ गया है। ये फॉर्म यानी प्रपत्र 2 है। इसमें नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा या आवेदन पत्र। इस प्रपत्र से हम अपने नाम को वोटर लिस्ट में सम्मिलित कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। अब मैं दूसरे फॉर्म 3 को ओपन करूंगा। इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। मेरा फॉर्म 3 डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए हमारे सामने प्रपत्र 3 फॉर्म ओपन होकर के आ गया है। इस प्रपत्र में हम किसी प्रविष्टि के विवरण में संशोधन हेतु आवेदन, इस फॉर्म के सहारे मैं वोटर लिस्ट में यदि नाम में त्रुटि है या संशोधन, किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता है तो मैं इस फॉर्म को भरकर अपने बीएलओ से को जमा कर दूंगा। फॉर्म 4 को भी ओपन करके देख लेते हैं। फॉर्म 4 ये है। इस फॉर्म को डाउनलोड करूंगा। ये भी डाउनलोड हो गया है। इस फॉर्म में सम्मिलित नाम पर आपत्ति, यदि किसी के नाम से
आपत्ति है। देखिए, आपत्ति उस स्थिति में फॉर्म भराता है जैसे वो व्यक्ति जिसका वोटर लिस्ट में नाम है और वह उनका मृत्यु हो चुका है, या फिर अब वो व्यक्ति मामूली तौर पर निवासी नहीं रह गया है, यानी वो किसी दूसरे जगह पे चला गया है, अब यहाँ पे नहीं रहता है, इसलिए इस नाम पे आपत्ति डाला जा सकता है। या उक्त व्यक्ति ने सुसंगत दिनांक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, यानी उस व्यक्ति का 18 वर्ष हुआ नहीं है और उनका नाम किसी तरह वोटर लिस्ट में बढ़ गया है। इस स्थिति में फॉर्म पर उस नाम पर आपत्ति किया जा सकता है। या फिर उक्त व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट से संबंधित समस्या को दूर कर सकते हैं और अपने फॉर्म को भरकर बीएलओ को जमा कर देंगे। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें। धन्यवाद।